नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पटना से ये बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक मामला। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। गिरफ्तार 3 आरोपी को दिल्ली ले गई है सीबीआई की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब पेशी होगी। आपको बताते चले कि न्यूज 18 ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी। सिकंदर यादवेंदु की अब पेशी होने वाली है। बता दें आपको कि अमित आनंद और नीतीश कुमार की भी कोर्ट में पेशी होनी है, यानी कि ये जो 3 आरोपी है उसे दिल्ली लेकर जा चुकी है सीबीआई की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इनकी पेशी होने वाली है। सिकंदर यादवेंदु जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस गेम का, और आपको ये भी बता दें कि अमित आनंद और नीतीश कुमार जो है वो भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। तो ये तीनों आरोपी हैं जिसको सीबीआई की टीम दिल्ली लेकर के गई है, और आपको बता दें कि वहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए ये जो तीनों आरोपी है उनको सीबीआई की टीम दिल्ली लेकर के गई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, इनको कब दिल्ली लेकर के गई है और कब इनकी कोर्ट में पेशी होनी है। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने आज से सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि इस मामले में आरोपियों की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है सिकंदर कुमार यादवेंदु, नीतीश कुमार और अमित आनंद। ये जो पहले पटना पुलिस ने 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, उन्हीं 13 अभियुक्तों में ये तीनों अभियुक्त हैं। और सिकंदर यादवेंदु तब मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। बिहार सरकार का ये सस्पेंडेड जूनियर इंजीनियर है, और इसी ने जो ये पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसके बारे में जानकारी दी थी और उसको नामजद अभियुक्त बनाया गया था। तो इनसे कई अहम जानकारियां हासिल की है सीबीआई की टीम ने, और बेऊर जेल में इनसे लगातार पूछताछ हुई 2 दिनों तक। उसके बाद इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया था, और इसके बाद FIR भी दिल्ली में लॉन्च किया गया है, और इनको लेकर दिल्ली गई है। बेऊर जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा कि इन तीनों आरोपियों की जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाए। तो इसके बाद सीबीआई की टीम जो इनको लेकर गई है दिल्ली, और राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी होनी है। कई अहम जानकारियां इनसे मिली थी, क्योंकि जो पेपर लीक कांड है, नीट पेपर लीक कांड, इसमें सीबीआई की अलग अलग टीमें जो हैं वो कई इशूज पे काम कर रही हैं। एक टीम रांची में काम कर रही है, पटना में भी जो अलग अलग टीमें हैं वो काम कर रही हैं, और मकसद ये है कि संजीव मुखिया और रॉकी जो 2 ऐसे अभियुक्त हैं उन पर जल्द पहुंचा जाए उन तक, और जो नीट पेपर लीक कांड में मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे इसमें साजिश रची गई थी, सारी चीजों का खुलासा सीबीआई करेगी। तो सीबीआई लगातार एक्टिव है और अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, इंट्रोगेट कर रही है। अभी भी कई जो अभियुक्त रिमांड पर लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ जारी है, जिसमें ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार हमलावर हैं। पप्पू यादव ने कटिहार सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। 100 बेड वाले इस बिल्डिंग में ना तो जनरेटर की व्यवस्था है और ना ही कोई इमरजेंसी बिजली कनेक्शन की व्यवस्था है। तो ऐसे में मोबाइल लाइट के सहारे मरीज का इलाज किया जाता है, और इस हालात पर सांसद ने अपने पैसे से जल्द जनरेटर आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। वहीं सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के अंधेरे वाले व्यवस्था पर गोल मटोल जवाब दिया। अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ है। तो भैया इसमें 2 बात है। आउटसोर्सिंग का ये लोग करवा रहे हैं, हर चीज़ आउटसोर्सिंग हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि मैं देने को तैयार हूँ, इनका है कि फिर स्टाफ चलाएगा कौन। हम तो 12 घंटे के अंदर प्राइवेट दे देंगे अस्पताल। सर इमरजेंसी 48 घंटे में हम इनको दे देंगे। सर इमरजेंसी में इस व्यवस्था तो होना चाहिए, इसके लिए कोई वैकल्पिक। सर मैंने पहले कह दिया 48 घंटे के अंदर दे दूँगा, हमसे ये मांगे। सर क्या कारण है अंधेरे में डूबा रहता है अस्पताल? ये स्थिति, इतना बड़ा बिल्डिंग है। अभी लाइन कटा हुआ है जो आउटसोर्सिंग से हम लोग को लिया गया है, तो उसके लिए हम लोग टेंडर निकाले हैं, वो टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ है। जो पुराना जो है उसी से अभी जो 100 kVA का था उससे सफिशिएंट नहीं है, और ज़्यादा के लिए हम लोगों ने टेंडर किया है। आवश्यक सूचना। भारी बारिश के कारण जगह जगह जहरीले सांप निकल रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर दुर्भाग्यवश किसी को सांप काट ले तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। सांप के काटने के बाद दौड़ भाग ना करें, इससे खून का दौरा बढ़ने पर जहर तेजी से फैलता है। जहां सांप ने काटा है उस जगह को हिलाएं डुलाएं नहीं। पैर में काटा हो तो लेट जाएं, हाथ में काटा हो तो पट्टी बांधकर हाथ लटका दें।
जहर का फैलाव रोकने के लिए निशान की जगह के ऊपर रुमाल या रस्सी बांध दें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा कसकर ना बांधा जाए, इससे गैंग्रीन होने का खतरा रहता है। घटना के तुरंत बाद अपने नजदीकी अस्पताल में पीड़ित को लेकर जाएं और उसका इलाज कराएं। किसी भी सूरत में झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। आफत की बारिश पर अलर्ट। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अलर्ट। लोगों से ठनका से बचने की अपील की जा रही है। सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की बात कही गई है। मौसम बिगड़ते ही घरों में चले जाएं। देखिए क्या कर सकते हैं आप अगर बहुत ज्यादा बारिश हो और ठनका गिरने की संभावना बारिश के समय में ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। खुले आसमान के नीचे ना रहें। मौसम बिगड़ते ही घरों में चले जाएं। बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे बिल्कुल भी ना खड़े हों। तालाब पोखर के पास जाने से अपना बचाव करें। मौसम बिगड़ते ही आप घरों में चले जाएं। बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे तो आप बिल्कुल भी खड़े ना रहें। तालाब पोखर के पास जाने से आपको बचाव करना है। आप भारी बारिश के बीच तालाब पोखर के पास जाने से बचें। बिजली के खंभों से भी आप बारिश के समय में दूर रहें। और साथ ही साथ ये भी आपको करना है, इंद्रवज्र ऐप से ठनका की ताज़ा जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जानकारी ले सकते हैं। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में महानंदा, कंकई और परमान नदी उफान पर है। कई इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है। डंगराहा के फैजी टोला गांव में महानंदा नदी के कटाव के कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इलाके में फ्लड फाइटिंग का काम नहीं हुआ है। जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद ने कटाव का जायजा लिया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को फोन कर कटाव निरोधी काम करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द कटाव निरोधक काम नहीं हुआ तो 500 घर नदी में समा जाएंगे। उत्तर बिहार के कई जिलों के साथ साथ नेपाल के तराई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के बाद उत्तर बिहार की नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। कोसी नदी के जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मधेपुरा में कोसी महासेतु से जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और साथ ही नेपाल के तराई के इलाकों में भी हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई नदियों में उफान देखा जा रहा है और लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम आपको कोसी महासेतु से कोसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होती जा रही है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और खासकर अगर हम कोसी की बात करें तो बलतारा के पास ये लाल निशान के थोड़ा नीचे है, लेकिन उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई तटबंधों पर भी धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम आपको जो कोसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, कोसी, गंडक जैसी कई नदियां ऐसी हैं जहां जिसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो खासकर जो किनारे के इलाके हैं वहां पे बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 से 48 घंटे में जबरदस्त बारिश होने की पूरी संभावना। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के तराई इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है उसने कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी कर रखी है और खासकर बिहार में जो मानसून सक्रिय है उसके वजह से भी जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तो नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से 5 नदियां फिलहाल खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुकी है और लगातार अगर ऐसे ही बारिश होती रही और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश होती रही तो बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और खासकर कई नदियों के जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कोसी महासेतु। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में झमाझम बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कोसी के साथ साथ गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। दीघा घाट पर पिछले एक हफ्ते में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि अभी भी गंगा खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन दीघा घाट की तस्वीरें ये बता रही है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, चाहे राजधानी पटना में स्थित गंगा नदी हो या फिर कोसी नदी। देख सकते हैं किस कदर गंगा नदी में जो जलस्तर है वो बढ़ने लगा है और सिर्फ गंगा नदी ही नहीं,
कोसी और सीमांचल की प्रमुख नदियों का भी जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। सुपौल और सहरसा में कोसी तो कटिहार में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं तमाम गंगा घाटों पर जो गंगा की रफ्तार है वो बढ़ने लगी है। दीघा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीघा घाट पर ये छोटा सा एक टेंट यहाँ स्थापित किया गया था जहां लोग रहते थे, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण ये टेंट भी अब जलमग्न होने लगा है और दूर दूर तक जो गंगा यहाँ नजर आ रही है। बारिश होने से पहले गंगा नदी बहुत दूर नजर आती थी, लेकिन अभी यहाँ दीघा घाट से आप देखेंगे तो जो गंगा का प्रवाह है वो लगातार बढ़ रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और सिर्फ दीघा ही नहीं, NIT की अगर हम बात करें तो वहां भी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 4 दिनों की बारिश में 120 सेंटीमीटर से अधिक गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि अगर दीघा की हम बात करें तो यहाँ अभी 44 मीटर के आसपास गंगा का जलस्तर है, खतरे के निशान के नीचे है, क्योंकि खतरा का जो निशान है दीघा के पास वो 50 मीटर है। लेकिन बढ़ते गंगा के जलस्तर के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। यहाँ कटाव का जो दौर है गंगा नदी के किनारे वो भी देखी जा सकती है, क्योंकि हवा की लहरें तेज हैं, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तमाम जितने गंगा घाट हैं वहां पर गंगा की रफ्तार बढ़ने लगी है, जलस्तर बढ़ने लगा है और इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन भी सतर्कता बरतते हुए यहाँ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में मानसून का असर अब दिखने लगा है। पटना सहित 11 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने किशनगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज शनिवार के दिन भी राजधानी पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है। दरअसल मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज भी यानी शनिवार को भी राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश होगी। उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके अलावा 11 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को पटना समेत पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दर्ज की गई है। राजधानी के साथ ही 30 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 34.7 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और बारिश होती रहेगी। हालांकि 7 और 8 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में बारिश के आसार कम हैं। निश्चित तौर पर बारिश होने से मौसम जो है वो खुशगवार है और गर्मी से तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली ही है। आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश होगी और दिन भर मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों में काफी खुशी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। ऐसे में विगत 3 दिनों से सिवान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम पूरी तरह से सुहाना हुआ है। तो वहीं सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान शहर की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है। सिवान जिला के विभिन्न प्रखंडों में कभी मूसलाधार बारिश तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में जो मौसम है पूरी तरह सुहाना हुआ है, लोग को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम बहुत सुहाना है। अभी कोचिंग भी आने में अब ठीक लगा है। पहले बहुत घाम होता था, जाने में बहुत मतलब गर्मी से परेशान रहते थे, लेकिन अभी ठीक अच्छा लग रहा है। थोड़ा बारिश आ रहा है तो ठीक है, लेकिन पानी लग रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये सिवान के छात्र है, बिल्कुल मौसम पूरी तरह से सुहाना हुआ है। चूंकि विगत कुछ दिनों से सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से काफी परेशान थे। ऐसे में सिवान में हो रहे बारिश से लोगों को राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। गोपालगंज में पिछले 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जिले में ठनका गिरने से 3 मवेशी की मौत हो गई, जबकि एक किसान झुलस गया। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का आज 5वां दिन है और आज मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ
कई इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट किया है। बात करें अगर वज्रपात की, तो आज वज्रपात से 3 मवेशियों की कुचायकोट प्रखंड में मौत हो गई है, जबकि बरौली प्रखंड में एक किसान वज्रपात से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन मेघ गर्जन के साथ बारिश को लेकर अलर्ट किया है और किसानों को चेतावनी दी गई है कि वो खेतों की ओर जाएं, लेकिन पेड़ के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि वज्रपात से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। लौट आई है, धान की बुआई और रोपनी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं, मोहल्ले हैं, जहां पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है और मोहल्ले के लोग परेशान हैं। हालांकि नगर परिषद की ओर से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। कटिहार में महानंदा नदी में कटाव से कई इलाकों में दहशत है। फलका प्रखंड के करबला घाट के पास तेज कटाव से गांव वालों में काफी दहशत है। गांव वालों के मुताबिक अगर इसी तरह से कटाव होता रहा तो खेती और जमीन के साथ गांव के 200 से 300 घर महानंदा नदी में विलीन हो जाएगा, जिस कारण जल्द से जल्द कटाव निरोधी कार्य को करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी के मुताबिक बाढ़ जैसे हालातों के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जरूरत के हिसाब से कई जगह पर फ्लड फाइटिंग का काम भी करवाया जा रहा है। नीचे पूरब निकल जो निकला है रोड, उसमें जो है कि कटाव इतना हो गया है कि 10 फीट के अंदर घुस गया है। 10 फीट बचा है, उसके बाद इतना लोड होता है, पूरा गिरियमा और ये सब पानी जो आता है यहाँ पर, अगर वो धक्का मारेगा तो इधर हजारों एकड़ जमीन और 500 घर का आबादी में बाढ़ में तब्दील हो जाएगा। लेकर के इसको तुरंत कार्य किया जाए, नहीं तो हम लोग जो बर्बाद हो जाएंगे, पूरा एकदम हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाएगा। अविलंब इनको इसको रोका जाए पानी को, और उसमें बुलडार पिचिंग जो भी है सरकार का ओर से इसको मदद मिलना चाहिए। इसके कारण बहुत फसल भी नुकसान हो सकता है, हजारों एकड़ जमीन का क्षति भी हो सकता है, फसल नहीं होगा उस पर, गांव भी पूरे कट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। से डिटेल्ड SOP निर्गत है, उसमें विभिन्न विभागों का जवाबदेही तय किया गया है। लगातार सभी तटबंधों पर नदी के जलस्तर पर निगरानी रखा जा रहा है। आज भी काफ़ी बारिश हुआ है, लगातार नदी के जलस्तर और वर्षापात के आंकड़ों पर नज़र रखा जा रहा है। वर्तमान में कहीं पर भी पैनिक जैसा स्थिति नहीं है। नदी का जलस्तर जहाँ जहाँ बढ़ा है वहाँ पर भी नदी का जलस्तर अब रेसिड करने लगा है। राइजिंग ट्रेंड जो कल तक नदियों में था वो भी अभी स्टडी हो गया है। आगे भी जैसे जैसे ट्रेंड आएगा आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। शिवहर में तेज बारिश के कारण मध्य विद्यालय सुंदरपुर खरौना के परिसर में 3 फीट तक पानी भर गया है। स्कूल में पानी भरने के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूलों के बदतर इंतजाम शिक्षा व्यवस्था पर ग्रहण बना हुआ है। स्कूल प्रभारी के मुताबिक बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या आने को लेकर अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सर, विद्यालय परिसर में पानी लगा हुआ है और बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या कहेंगे सर? और विद्यालय में पानी का जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि यथाशीघ्र पानी निकाल दिया जाए। कैमूर में लगातार हो रही बारिश ने अब सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल में हर कोने में पानी पहुंच गया है। बारिश के कारण अस्पताल जलमग्न हो गया है। नाले का गंदा पानी अस्पतालों में घुसने लगा है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कत हो रही है। ये है कि बरसात जहाँ शुरू हो जाता है, बारिश अगर ज़्यादा होती है तो हमारा अस्पताल जलमग्न हो ही जाता है और पर मरीजों को परेशानी का सबों को परेशानी होती है, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे स्टाफ को, मरीजों को परेशानी होती है। इसके लिए सूचना हम लोग ऊपर लेवल पे भी दिए हुए हैं कि इसका निकासी प्रॉपर ढंग से नहीं बना है, जिसकी वजह से होता है। लेकिन उसका हम लोग एक उपाय किए हुए हैं कि जब जल जमाव हो जाता है, परेशानी तो हो ही जाती है, उसके लिए हम लोग मोटर के द्वारा उसके पानी की निकासी बाहर करते हैं। पूरे देश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर तरफ से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ से हाहाकार। यहां बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं।
प्रचंड बारिश और बाढ़ की वजह से राहत शिविर ही लोगों का मुकम्मल ठिकाना है। बारिश धुआंधार, 29 जिलों में बुरे हालात। असम की ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के कारण बरपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराई देव, चिरांग, दारां, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलों, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नकाम, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तमुलपुर, तिनसुकिया और उदालगुड़ी जिले प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है। राज्य में तूफान, जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई जगह पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राज्य के डिब्रूगढ़ में बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीएम को खुद जल भराव के बीच उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से डिब्रूगढ़ के सभी 22 वार्डों की बुरी हालत है। जलमग्न सड़कें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। असम की बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुकी है और बाढ़ का पानी यहां के जानवरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या होंग हिरणों की है। काजीरंगा प्रशासन के मुताबिक 23 होंग हिरणों की मौत डूबने से हो चुकी है, जबकि 15 हिरणों की मौत रेस्क्यू के बाद इलाज के दौरान हुई। असम में मॉनसून 15 जून के आसपास पहुंच चुका था और करीब 15 सितंबर तक वहां बारिश होती है। यानी अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।